देखिए जनता का रुझान जो आ रहा है उसको देखते हुए हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी और हमारी ही विधानसभा, चारों विधानसभा हमारी नहीं, होंगी। चारों विधानसभा पे हमारा ही कब्जा रहेगा, कांग्रेस का कब्जा रहेगा और सरकार भी कांग्रेस की, कमलनाथ जी की बनने वाली है। बौखलाई हुई कांग्रेस, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम लोग यदि बौखला गए हैं तो ये लोग पगला गए हैं। ना ही संकल्प है और ना ही विकल्प है, विजन और रीजन लेस कांग्रेस विकल्प भी है, विकल्प भी। चाय और नाश्ते के अलावा इनको कुछ दिख नहीं रहा है, इनका पेट खाली है। इन्हें पेट भरने के लिए चाय नाश्ते की जैसे आधार तो बना है। नाश्ता शायद यही लोग भूखे हैं, हम लोग नहीं। लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ वाली इनकी। तो पहली बात है कि लड़की पढ़ाओ लड़के पटाओ, ये तो बहुत ही वाक्य बहुत ही मतलब निंदनीय। कांग्रेस जो महिलाओं को टंच माल और आइटम कहती है, वो महिलाओं के हित की बात कब से कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म लाइव। और जाहिर है कि विधानसभा चुनावी माहौल पूरे प्रदेश में है तो जिले में भी है। और जिले के आज हमारे साथ महिला नेत्रियों से हम तारुफ आपका कराने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा से हम सबसे पहले यहाँ पर आपकी पहचान कराएंगे कि भाजपा से जिला अध्यक्ष यहाँ पर हैं निशा सोनी जी, और भाजपा से महामंत्री है जया शर्मा जी। मेरे बाएं ओर पर खड़ी हुई हैं कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हैं प्रीति मिश्रा जी, और बाजू में जो है ये कांग्रेस की महामंत्री हैं, पूर्व करेली से पार्षद भी रही हैं, कविता विजय वर्मा जी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष प्रीति मिश्रा जी से कि विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या कहना है उनका, क्या माहौल जिले में चल रहा है। कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे यहाँ की जो 4 विधानसभा की सीटें हैं वो हम चारों जीतेंगे। कैसे जीतेंगी आप चारों विधानसभा की सीट है, क्या तैयारी है? हमारे यहाँ बीएलए, बूथ प्रभारी, मंडलम, ब्लॉक, जिला, हमारे यहाँ सारे लोग लगे हुए हैं इसमें। तो जो भी है कार्यकर्ता के ऊपर ही रहता है और हमारे यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो काम कर रहा है। कांग्रेस के पक्ष में नरसिंहपुर जिले की चारों सीटें उनने कहा हम जीत के आ रहे हैं, बड़े जोर शोर से लगी है, आप क्या कहेंगे? नरसिंहपुर में तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और रहेगा और हम चारों विधानसभा जीतेंगे। ये हम आज पूरे दावा के साथ कहते हैं कि हम चारों विधानसभा जीतेंगे। हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, संगठन पूरा लगा हुआ है इसमें, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, बूथ स्तर तक हमारी तैयारी चल रही है, बैठकें हो रही हैं, सबसे विचार विमर्श हो रहे हैं और जनसंपर्क हो रहा है। तो ये तो चारों विधानसभा हमारे ही पक्ष में आएंगे। देखिए उन्होंने कहा है कि चारों विधानसभा उनकी आई है, वर्चस्व उनका है, उनका रहेगा, क्या कहेंगे? वर्चस्व उनका भी नहीं है, हमारी 3 विधानसभा में हमारे विधायक हैं, 1 में इनका है, तो वर्चस्व तो हमारा हुआ ना, इनका वर्चस्व नहीं हुआ। वर्चस्व कहती है कि वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर आ गई है, कांग्रेस कहती है 3 विधायक हमारे हैं, सिर्फ 1 आपके है, क्या कहेंगे? देखिए जनता का रुझान जो आ रहा है उसको देखते हुए हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी और हमारी ही विधानसभा, चारों विधानसभा हमारी होंगी। देखिए रुझान पे आ गई है, उनका कहना है कि रुझान उनके पक्ष में है और इस बार चारों विधानसभा पर उनका कब्जा रहेगा। नहीं, चारों विधानसभा पे हमारा ही कब्जा रहेगा, कांग्रेस का कब्जा रहेगा और सरकार भी कांग्रेस की, कमलनाथ जी की बनने वाली है। लाडली बहना को लेकर क्या कहेंगे? लाडली बहना को लेकर ये कहेंगे, ये फालतू की योजना है इनकी। आज हमारे साथ जो गरीब महिलाएं हैं उनका ना केवाईसी हुई है और ना उनको पैसे मिले हैं। आज हमारे साथ एक महिला रहती है, बहुत गरीब है, हमारे काम करने वाली है, उसको 600 रुपए मिलते थे क्योंकि वो विडो है। तो उसके अगर जोड़ के आना थे तो 400 रुपए जोड़ के आना चाहिए, लेकिन उसके 400 रुपए भी जोड़ के नहीं आए और आज तक की डेट में उसको पैसा नहीं मिला 1000। कांग्रेस का कहना है कि लाडली बहना तो फालतू की योजना है। बौखलाई हुई कांग्रेस, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों पे प्यार लुटा रहे हैं तो उनका दर्द तो ये जाहिर है कि वो इस तरह से वक्तव्य तो देंगी। मैं बहुत खेद व्यक्त करती हूँ कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी किसी बहन के साथ हुई होगी। बाकी अन्य जो बहनें हैं उनने कितनी खुशी के साथ इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया है, ये भी आपने मंचों से देखा होगा। और कितने लोगों ने आपने डेटा देखा होगा, कितने लोगों के बैंक खातों में पैसे पहुंचे हैं। कांग्रेस बौखला गई है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या कहें? हम लोग यदि बौखला गए हैं तो ये लोग पगला गए हैं, क्योंकि 450 में गैस सिलेंडर देने का बोला है इन्होंने 27 तारीख को, और गैस सिलेंडर नहीं मिले महिलाओं को। गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं, क्या कहेंगे?
कोई भी चीज बोलने के बाद उससे क्रियान्वयन करना पड़ता है और उसे पूरा प्रॉपर लाना पड़ता है, क्योंकि एक एक लाडली बहना नहीं, हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सारी लाडली बहना, सारी लाडली बहनों का ध्यान रखना है। तो ये प्रक्रिया भी निरंतर चालू है, इस पे काम चालू है और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। हमने घोषणा की है तो प्रक्रिया में टाइम लगेगा, उनने कहा है। हमारी लाडली बहनों की चिंता है, क्या कहेंगी आप? लाडली बहना की इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा था कि 27 तारीख 28 तारीख को मैं अपनी लाडली बहनाओं को गैस सिलेंडर 450 रुपए में दूंगा। आपने बोला तो उस चीज को, आप सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, क्रियान्वयन तो होना चाहिए, तुरंत होना था और तुरंत इन लोगों को गैस सिलेंडर देना चाहिए। देखो, मुख्यमंत्री आपका है, सत्ता में भाजपा है, कांग्रेस का कहना है कि जब घोषणा की है तो मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, तत्काल क्रियान्वयन होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये जो योजना थी, उज्ज्वला योजना, ये प्रदेश केंद्र की योजना है ना। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए की कटौती भी की है। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, तो जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और वो करके दिखाएंगे। कुछ जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जिसके लिए क्रियान्वयन के लिए पूरी तकनीकी प्रक्रिया चल रही है, और बहुत जल्दी इस बार इसको गैस पे राहत मिलेगी, और ये उनका वादा है। और ये भाजपा जो कहती है वो करती है। टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन जल्द बहनाओं को और कुछ बड़ी अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी, और जो गैस सिलेंडर है उनके दाम भी कम होंगे। नहीं, दाम तो इन्होंने बोला कि 200 रुपए, हम तो 450 की बात कर रहे हैं। हमें तो 450 में गैस चाहिए। यदि उज्ज्वला बहनों को है तो वो भी हमारे साथ थी, वो भी खड़ी हुई थी, उस दिन मांगने गई थी। हम लोग गए थे एजेंसी, उनने कहा कोई आदेश नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास। तो महिलाएं तो क्या है, महिला बहुत भोली भाली होती है, और महिलाओं को बेवकूफ बनाना शिवराज सिंह चौहान ने सीख लिया है। महिलाएं भोली भाली होती हैं, महिलाओं को बेवकूफ भाजपा बना रही है, क्या कहेंगे? बहुत वास्तव में महिलाएं भोली भाली होती हैं, लेकिन भोली भाली महिलाएं कमलनाथ जी के छलावे में नहीं आती हैं। उनके जो फेंके हुए जाल उसमें नहीं आती, क्योंकि अभी मैंने सुना था कि इनकी तरफ से भी कुछ लॉन्च होने वाला है 1500 रुपए या किसी तरह से। तो बहनों का रुझान आपने देखा ही है कि किस तरफ रहा है। कांग्रेस, कमलनाथ जी भी के जाल में, कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी 1500 रुपए का, जो उनने कहा कि जाल फेंका था, उसमें महिलाएं भोली वाली नहीं आने वाली, क्या कहेंगे? नहीं, महिलाएं आ चुकी हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरे हैं, इनके भी फॉर्म भरे हैं और इसके भी फॉर्म भरे हैं। महिलाओं को ये मतलब नहीं है कि सत्ता किसकी है, उनको तो ये मतलब है कि हमारे पास यदि हमें पैसे मिल रहे हैं तो पैसे मिलने, ये 1000 दे रहे हैं, हम लोग 1500 रुपए देंगे हमारी सत्ता आने पर। तो इसलिए महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं। आप 1000 दे रही हैं, ये 1500 देंगे सत्ता आने पर ना, सत्ता है तो नहीं ना, सत्ता आने का आप जब तक इंतजार करेंगे, यही तो छलावा है। यही जनता और जनता में निवासरत महिलाएं अब भोली भाली नहीं है, वो वास्तविक चेहरा देख रही हैं कि छल और कपट और कमलनाथ और कलंकनाथ के जो वादे हैं वो क्या हैं, और वास्तव में वो भाई जो हृदय से और जीवन पर्यंत निभाने वाली योजनाओं को लाने वाले भाई शिवराज जी, उनके वादों के अनुरूप जो जिस तरह से वो पूर्ति कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी लाडली बहनाओं ने अपना उत्साह दिखाया है, वो अब इसी तरह आगे अपनी जो भी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करके और उनको लाभ देंगे। और हमारी सारी बहनें इस इंतजार में हैं, और उस खुशी की लहर में वो अब तक पर खड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे आप? कमलनाथ पर विश्वास नहीं रहा बहनों को? कमलनाथ जी पर नहीं, कमलनाथ जी पर विश्वास है, लेकिन इन युवाओं से तो पूछ लो जरा किस पर विश्वास है। जो पटवारी जो घोटाला हुआ है, ये कहाँ जाएगा इन मैडम से, ये तो पूछो। पटवारी घोटाला आ गया, पटवारी घोटाला। मैं जानना चाहूंगी कि ये सिद्ध हो गया क्या? पटवारी घोटाला सिद्ध हो गया क्या? पटवारी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ, अफवाह है। नहीं, अफवाह नहीं है। यदि सिद्ध नहीं हुआ तो फिर इनको पोस्टिंग क्यों नहीं दी गई, उनको लेटर क्यों नहीं आया अपॉइंटमेंट के? पोस्टिंग नहीं हुई, लेटर नहीं हुए, रोक दिया गया। विघ्न कुछ विघ्न संतोषी लोग जो होते हैं वो कांग्रेस जैसे होते हैं कि कुछ अच्छे काम हुए उसमें कैसे विघ्न लगाना है। तो भाई अब इनको संतुष्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं तो देनी होंगी। तो जब हम लोग बिल्कुल क्लीन चिट और सारी चीजें आ जाएंगी सामने, और सबकी नियुक्तियां भी होंगी, बराबर से जो छात्र इसमें आए हैं उनको उस स्थान तक पहुंचाया भी जाएगा, और इन्हीं को वो साफ स्वच्छ चेहरा जिन पे ये आरोप लगा रहे, वो बिल्कुल प्रतिबिंब उनका सामने लाके और स्वच्छ प्रतिबिंब उनके सामने रखा जाएगा। आपके सामने स्वच्छ प्रतिबंध रखने के लिए, स्वच्छ छवि रखने के लिए नियुक्ति रोक दी गई है,
इसलिए कि आपको पूर्ण विश्वास होता है और विपक्ष के कहने पे ही उनने नियुक्ति हुई थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये घोटाला हुआ है। एक भाजपा का जो विधायक है उसके कॉलेज में हुए हैं ये जो परीक्षा जो हुई है उस कॉलेज में हुआ है, ग्वालियर का वो कॉलेज है, और वहां के 7 लोगों की नियुक्ति हुई है। मूक बधिर के इनके पास प्रमाण पत्र पाए गए हैं। और आप ये बताओ, जब वही बच्चा पटवारी में सिलेक्शन होता है और उसी बच्चे को वो सैनिक में अपना फॉर्म डालता है, तो इनकी सत्ता है। ये इनके पास क्या आंखें नहीं है, इनके पास क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है जो उन उन वो वैकेंसी में भर रहे हैं और ये टिक मार रहे हैं और उनको पास कर रहे हैं। जब मूक बधिर है तो मूक बधिर पटवारी में कैसे बैठ सकते हैं? और यदि वो बैठ ही सकते हैं तब वो है ही नहीं है, तब बैठ रहे हैं। ये भी इन लोगों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण नहीं है, लगातार आरोप पे आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ना ही संकल्प है और ना ही विकल्प है। विजन और रीजन लेस कांग्रेस रह गई है। संकल्प विकल्प कुछ नहीं है, संकल्प भी है, विकल्प भी है। सरकार हमारी बनना है, इसलिए ये बार बार जो कह रही ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मेरे को तो लग रहा है कि यही लोग नोच रहे हैं। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, आप देखो आज के ही पेपर में एक जगह रिपोर्ट हुई है कि हमें इन्होंने कहा था कि हम पैसे देंगे और आपको पेट्रोल देंगे और खाने का नाश्ते के लिए पैसे देंगे। आज ही पेपर में आया है, इन्होंने ये पैसों के बलबूते पर जनता को इकट्ठे कर रहे हैं और जनता को बिठाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पर भी आरोप लगा दिया है कांग्रेस ने, पैसे के दम पर भीड़ जुटाई जा रही है। अब वो कांग्रेस के पास हमने कहा ना रीजन और विजन लेस कांग्रेस है, तो उसे अब चाय और नाश्ते के अलावा इनको कुछ दिख नहीं रहा। इनका पेट खाली है, इन्हें पेट भरने के लिए चाय नाश्ते की जैसे आधार तो बनाने ही होंगे। चाय नाश्ते के लिए आधार बना रहे हैं? नहीं, ये हम नहीं बना रहे हैं, ये पेपर में आया हुआ है, व्हाट्सएप पे चल रहा है और एक पटेल करके है उसका नाम है, वो मैं इनको भेजवा दूंगी। क्योंकि चाय नाश्ता शायद यही लोग भूखे हैं, हम लोग नहीं भूखे हैं। हम लोग तो राजसी रहे हैं, हमारे 70 साल हम लोगों ने राज किया है, हमें इनकी जरूरत नहीं है चाय नाश्ते की। क्या कहेंगे आप, नरसिंहपुर जिले में चारों विधानसभाओं में क्या लगता है आपको कांग्रेस को लेकर प्रत्याशी अभी है बड़ी वो चल रही है, कौन होंगे, कैसे होंगे, कैसा चाहते हैं? जो भी प्रत्याशी होगा अच्छा दमदार प्रत्याशी होंगे हमारे, और हम बार बार यही कह रहे हैं कि चारों विधानसभा हम ही लोग जीत के आ रहे हैं। अच्छे दमदार प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी मैदान में, उनका कहना है, और फिर से 3 की जगह 4 उनके ही होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आलू से सोना बनने की मशीन आनी है, इसी तरह से दमदार प्रत्याशी भी निकलने वाले हैं किसी मशीन से। आलू से सोना एक नई बात आ गई है। इनने जैसे लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ वाली इनकी स्कीम है, ये हम लोगों की स्कीम नहीं है। क्या कहेंगे आप भाजपा को? देखिए, एक तो पहली बात है कि लड़की पढ़ाओ लड़के पढ़ाओ, ये तो बहुत ही वाक्य बहुत ही मतलब निंदनीय वाक्य है। हमारी योजना ये होती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो हम लोग बेटी को कन्या और लक्ष्मी तो मानते हैं, तो हम इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। और हमारी सरकार ने इस योजना पे इतना ज्यादा काम किया कि इसका देश तो क्या विदेश में भी इसका फॉलो लिया गया है। उन्होंने हमसे पूछा कि आपने इस योजना पे कैसे अमल किया, और विदेश में भी इस योजना को लागू करने के लिए बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जो चाह रहे हैं कि हम ऐसी योजनाएं लाएं। तो ये तो बहुत ही निंदनीय कथन है कि बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब हमारी सरकार नहीं चलता, हमारी भाजपा सरकार नहीं चलता। भाजपा सरकार सिर्फ बेटियों को पढ़ाने के लिए और बेटियों को बचाने के लिए काम करती है। बेटियों को पढ़ाने के लिए भाजपा काम करती है, बेटियों को बढ़ाने के लिए भाजपा काम करती है, कह रही है। तभी एक हमारे यहाँ करेली में एक अभी वो हुआ है, बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है, उस पे कोई नगर की महिलाएं नहीं आई। जब केस बना उस पे हम लोग थाने गए, जब आवेदन दिया, यदि इतनी ही लड़कियों की चिंता होती तो सारी महिलाएं आती ना उस लड़की को बचाने। लोग ने ताजा उदाहरण करेली का दे दिया, क्या कहेंगे? आज मुझे तथ्य पे मतलब हंसी भी आ रही है, मतलब मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि वो कांग्रेस जो महिलाओं को टंच माल और आइटम कहती है, वो महिलाओं के हित की बात कब से करने लगी? कांग्रेस महिलाओं के हितों की बात नहीं करती है। मैं महिला हूँ और मैं महिला कांग्रेस से हूँ, तो मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। और जिसने जो बोला है, ऐसा नहीं है, अभी बिसेन साहब की भी एक वीडियो आई थी, कितनी गंदी तरीके से आई है। वो कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करता इनकी पार्टी में। क्या कहेंगी आप कांग्रेस को लेकर? ये फिर से आ गया कि एक मंत्री का वीडियो वायरल है, उनने कहा है महिलाओं का सम्मान कांग्रेस। ये सब जांच के विषय हैं
और ना ऐसा कोई वीडियो आया है और ना ही ऐसा, ये तो देखिए पार्टी के प्रति आरोप प्रत्यारोप हैं और इस तरह से भ्रामक चीजें फैलाना ये कांग्रेस का काम है। क्योंकि इन मैंने कहा ना, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि ये रीजन और विजन लेस है, तो इनको हमारे ऊपर कीचड़ उछालना, हमारे ऊपर, हमारी योजनाओं के ऊपर किस तरह से अंकुश, भाई जब इनकी 15 महीने की सरकार थी तब इन्होंने कितनी योजनाएं, हमारी लाभकारी योजनाओं को बंद किया। ये सिर्फ सिर्फ विराम देने, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूर्ण विराम है। कांग्रेस अब इस सिर्फ पूर्ण विराम की तरह हो गई है कि हर जगह आके ये हंटर का काम करती है। मानवीयता अंतिम पंक्ति का उदय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। कांग्रेस में ना महिला हित है और ना ही पुरुषार्थ है और ना ही व्यक्तिगत हित है। क्या कहेंगे आप, अगर जो जिले की जनता है, मतदाता है जो प्रदेश के या जिले के, वो कांग्रेस को क्यों चुने? क्योंकि जो बेरोजगारी है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, बेरोजगारी कम होगी। जो गरीबी है, अब मध्य प्रदेश एक गरीबी राज्य घोषित हो गया है, बीमारू राज्य है ये। आप ये बताइए कि मजदूरी कार्ड अपने मध्य प्रदेश में कितने हैं? जो मजदूरी नहीं करता उसके पास भी मजदूरी कार्ड हैं, सिर्फ इसलिए लुभावना कि आपके यहाँ कुछ होता है, आपकी बच्ची की फीस माफ हो जाएगी, आपको मान लो एक्सीडेंट हो गया है या एनीबॉडी, कोई भी आपको बीमारी हो गई है तो आप उससे करवा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है, इनने गरीबों का राज्य बना दिया है। तो क्यों देगा मतदाता कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को वोट देगी क्योंकि हम लोग नौकरियां देंगे ना, हम लोग नौकरी देंगे भैया। हर जगह घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी। अब ये आप इनको देख लो, पटवारी भर्ती में युवा इतना नाराज है इनसे। इनका बस युवा नहीं है भाजपा को जो सदस्यता लिया हुआ है, बाकी की जो ना कांग्रेस ना भाजपा, वो तो करेगा वोट कांग्रेस को। तो कांग्रेस को वोट करेगा। आप क्या ऐसा है कि भाजपा को मतदान करें लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबके हित के लिए काम किया है। और रही बात युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए भी इन्होंने सीखो कमाओ योजना निकाली है, अनेक योजना निकाली है, जिसको लेकर युवा भी बहुत उत्साहित है। अग्निवीर योजना में पहले इन्होंने विरोध किया था, मगर जब उसकी भर्तियां हुई हैं तो लाइन लग गई, भीड़ लग गई। सिर्फ ये क्या है, बरगलाने का काम करते हैं, बहकाते हैं कि नहीं ये गलत योजना है। बाद में अगर ऐसी यदि योजना गलत थी, अग्निवीर योजना, तो इतनी भर्तियों में इतनी भीड़ क्यों लगी? बाकायदा लोगों ने युवा आए, उन्होंने भर्तियां रखी और भर्ती हुए। साथ में पटवारी का जो हुआ था, क्योंकि केस पेंडिंग हुआ है, तो इसलिए उसमें रोक लगाई गई है कि ताकि जब तक, जैसा हमारी बहन ने बताया कि क्लीन चिट जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम इस पर रोक लगाते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया है, एक कानूनी पेश आ जाता है। भाजपा को वोट क्यों दे मतदाता? भाजपा को वोट इसलिए देगा कि भाजपा ने सबके हित के लिए काम किया है, महिलाओं को लेके, युवाओं को लेके, बेटियों को लेके, बहनों को लेके और किसानों को लेके। आज किसान खुश है, उसके बिजली के बिलों को किसान सम्मान। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों से भाजपा सरकार बनाएगी और जिले की चारों सीटों पर क्या रहे? लगभग मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि 80 से 90% सीटें तो हमारी ही आने वाली हैं। थोड़ा सा हम ये अनुदान स्वरूप छोड़ सकते हैं। बाकी यदि रही बात युवाओं की और भारतीय जनता पार्टी, जिले में कितनी सीटें आएंगी? जिले में पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी, जिले में पूरी सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश में 80%। क्या कहेंगे आप, आपकी कितनी जिले की और प्रदेश की सीटों को लेकर क्या रोना? जिले की चारों सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, पहली बात। और मध्य प्रदेश में 180 सीटें हैं कांग्रेस की। तो आपने सुना, कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ पर महिलाएं मौजूद थी जिन्होंने अपनी अपनी सरकार बनने के दावा किए हैं। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर जाता है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए प्लेटफॉर्म लाइव न्यूज चैनल, क्योंकि नई शख्सियतों के साथ फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे। नमस्कार।